फ्रेंड्स, अगर आप इंजीनियर हो और आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो चार्टर्ड इंजीनियर बनना एक पावरफुल स्टेप है। और सबसे बड़ी बात, आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं बिना किसी कंफ्यूजन में। तो सबसे पहले इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा हमको। इसके लिए हम गूगल पर जब IEI टाइप करते हैं तो इस टाइप से आप लोगों को इसकी लिंक्स अपीयर होंगी। अब यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, इसकी वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इस तरह से आपको इसकी वेबसाइट विजिबल रहेगी। अब यहाँ पर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अबाउट सेक्शन में जाके आप इसके बारे में रीड्स कर सकते हैं। अबाउट IEI, कौन कौन से इंजीनियरिंग डिविजन है यहाँ पर, IEI काउंसिल, पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, IEI सेंटर एंड नेटवर्क, ये सारी चीजें आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर मेंबरशिप, मेंबरशिप के ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ज्वाइन IEI, मेंबरशिप बेनिफिट्स, ग्रेड्स ऑफ मेंबरशिप, अपग्रेड मेंबरशिप, इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप, फीस एंड सब्सक्रिप्शंस, ये सारी चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो IEI कौन कौन से सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे चार्टर्ड इंजीनियर, प्रोफेशनल इंजीनियर, इंटरनेशनल प्रोफेशनल इंजीनियर, ये सारी चीजें आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। जिससे हम देखते हैं सबसे पहले मेंबरशिप बेनिफिट्स। मेंबरशिप बेनिफिट्स पे अगर हम गए तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि अलग अलग मेंबरशिप टाइप के हिसाब से आपको यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर ग्रेड्स ऑफ मेंबरशिप की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग मेंबरशिप की कैटेगरी होती है, वो आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे फेलो मेंबर, एसोसिएट मेंबर, स्टूडेंट मेंबर, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अब यहाँ से फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल है यहाँ पर। जैसे अगर आपको एनरोलमेंट करना है फेलो मेंबरशिप में तो उसकी फीस यहाँ पर ये दे रखी है आपको। वैसे ही अगर मेंबर वाली कैटेगरी में आपको एनरोलमेंट करना है तो उसके लिए अलग फीस है। तो यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग फीस दी गई है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में जा सकते हैं। अब इसके बाद में आप मेंबरशिप में जाके ज्वाइन IEI में अगर एक बार देखना चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वाई ज्वाइन IEI। यहाँ पर सारे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्निशन, नेटवर्किंग, नॉलेज रिसोर्स, पब्लिकेशन, करियर एडवांसमेंट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। फिर अब यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज भी दे रखा है कि जिससे आपको आपकी मेंबरशिप की ग्रेड चूज करने में आसानी होगी। जैसे फेलो मेंबर के लिए ये हमारी हाईएस्ट ग्रेड है IEI कॉर्पोरेट मेंबरशिप की। अब यहाँ पर एज की जो रिक्वायरमेंट है 40 ईयर्स है। और क्वालिफिकेशन जो होती है वो BE, BTech, ME, MTech या सेक्शन A&B एग्जामिनेशन ऑफ IEI विथ 15 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विथ पोजीशन ऑफ हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ से जाके आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी में आना चाहते हैं तो। वैसे ही मेंबर की कैटेगरी के लिए ये सीनियर ग्रेड है IEI कॉर्पोरेट मेंबरशिप की। और इसके लिए आपकी एज 30 ईयर होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE, BTech, ME, MTech सेक्शन A&B एग्जामिनेशन ऑफ IEI। और 8 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड 10 ईयर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही एसोसिएट मेंबरशिप के लिए है, यहाँ पर मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 21 ईयर की। और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यहाँ पर BE, BTech, ME, MTech या सेक्शन A&B एग्जामिनेशन ऑफ IEI। और यहीं से आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर सर्टिफिकेशन एंड आर्बिट्रेशन पे हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि चार्टर्ड इंजीनियर, मतलब बेसिक यहाँ से जानकारी ले सकते हैं आप। चार्टर्ड इंजीनियर क्या है, कैसे अप्लाई करना है, प्रोफेशनल इंजीनियर्स क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, इंटरनेशनल प्रोफेशनल इंजीनियर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, चार्टर्ड इंजीनियर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब कोई भी मेंबरशिप लेने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो सिंपल हम यहाँ पर लॉगिन टैब पे गए, यहाँ पर क्लिक किया।
तो ये लॉगिन करने का ऑप्शन दे देगा आपको यहाँ पर। आप लॉगिन कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, मैं जैसे लॉगिन करता हूँ, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये हमारा सिंपल यहाँ पर हमको विजिबल हो रहा है अकाउंट। अब यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब यहाँ पर जाकर मेंबरशिप वाले ऑप्शन में जाके हम अगर देखते हैं, तो हम यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं अप्लाई फॉर मेंबरशिप। अब यहाँ पर जाकर हम क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब इसमें हमें मेंबरशिप टाइप बताना पड़ेगी कि हम कौन सी मेंबरशिप लेना चाहते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसको फिल करने के बाद अब एक्चुअली मेरा ऑलरेडी मैं मेंबर हूँ, मैं चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो मेरा अकाउंट बना हुआ है और मैंने ले रखा है। तो इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत डैशबोर्ड यहाँ पर अलग टाइप से विजिबल हो रहा हो, पर लगभग प्रोसेस यही है। अब यहाँ पर मेंबरशिप टाइप भरने के बाद में आप आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर भर सकते हैं। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर फिल करना होगी। फिर आपका कैरियर की जो इंफॉर्मेशन है, वो सारे जो भी चीजें हैं आपको यहाँ पर अपलोड भी करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। और फाइनली आप पेमेंट करेंगे यहाँ पर। एक बार पेमेंट हो जाएगा, फिर आप इसके कुछ टाइम लगेगा आपको मेंबरशिप मिलने में। अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। और मेंबरशिप मिलने के बाद में, या आप चाहें तो उसके बाद में फिर आप चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अपनी कैटेगरी और एलिजिबिलिटी आप जरूर चेक करें इसके लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप अप्लाई चार्टर्ड इंजीनियर के लिए भी इसी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताएं। और इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।